रियासत हर साल कीमती जानों और इमला के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली को तेज किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंप के दौरे के दौरान गुफ्तगू। सिविल और फौजी इदारों के ताउन की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ को जमीनी सूरत हाल और सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में बस्ती धोंदू में सुपर फ्लड बंद टूटने से दर्जनों बस्तियों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बंद में पड़ने वाला शगाफ मुसलसल बड़ा होने लगा। 36 घंटों पहले 60 फुट चौड़ा शगाफ 220 फुट चौड़ा हो गया। अहले इलाका का शगाफ जल्द पुर करने का मुतालबा। गवर्नमेंट स्कूल विनसवाला में कायम रिलीफ कैंप में पानी दाखिल हो गया। रिलीफ कैंप में मौजूद मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। सैलाब से मुतासरा बस्तियों के मकीनों ने फ्लड बंद के करीब खैमों में रात गुजारी। मुतासरीन का कहना है कि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा जबकि खैमे कम हैं। खैमों में गुंजाइश से ज़ायद अफराद रहने पर मजबूर। दरियाए सतलुज का पानी जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ पर डाले गए शगाफ के इर्द गिर्द इलाके को बहा ले गया। दरियाई पानी शहर में दाखिल होना शुरू। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब सैलाब से मुतासिर मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर पहुंच गईं। मरियम औरंगजेब ने सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और टेंट तकसीम किए। सैलाबी रेले से अलीपुर और गिरदोनवाह के कई देहात मुतासर हुए हैं जिसके बायस लोगों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। बहावलपुर के देही इलाके पानी के घेरे में आ गए। 4 तहसीलों के 100 से ज्यादा देहात पानी में डूबे हुए हैं। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। ड्रोन की मदद से पानी में घिरे अफराद को रेस्क्यू किया गया। पंजाब में सैलाब के बायस 101 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 5000 देहात मुतासिर हुए। DG-PTM में इरफान अली काटिया का कहना है कि इस साल पंजाब के 3 दरिया बैक वक्त ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतासिर हैं। बदकिस्मती से जलालपुर पीरवाला और मुजाफाती इलाकों में सूरत हाल खराब हुई। राजनपुर हेड पंजनत से 6,35,000 क्यूसेक का रेला दरियाए सिंध में शामिल हो गया। रेला कोट मिट्ठन पर दरियाए सिंध में शामिल होने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिले इंतजामिया के मुताबिक हिफाजती मशहूरी बंद और मंचन बंद को मजबूत किया जा रहा है। कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। नशीबी इलाकों से आबादी का इनखला जारी। जिले इंतजामिया की जानिब से कच्चे के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। कच्चे के इलाकों में ड्रोन्स की मदद से सैलाबी रेले में फंसे लोगों को तलाश करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजाब में हालिया सैलाब से 4.3% ज़रई रकबा मुतासिर हुआ। 13 लाख एकड़ जमीन ज़ेरे आब आ गई। द न्यूज़ में शाह बेनज़ीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना है कि सैलाब से चावल की 9%, गन्ने की 7% और कपास की 2% फसल मुतासिर हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज के किनारे आबाद 28 अजला में हुआ। माहिरीन के मुताबिक सैलाब का मौशी नुकसान 409 अरब रुपए है जो GDP का 3.3% बनता है जबकि ज़रई पैदावार में 15 से 20% कमी से शरह नमू मजीद 5 से 1% तक कम हो सकती है। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में 20 से 30% इजाफे का भी खदशा है। कपास की दरामद और टेक्सटाइल, चावल और चीनी की दरामदात में कमी से तिजारती खसारा तकरीबन $2 अरब तक पहुँचने का खदशा है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत मुतासरा किसानों की फौरी माली मदद, कर्जों की रीशेड्यूलिंग और बीज और खाद की सस्ती फराहमी यकीनी बनाए। सैलाबी इलाकों में काश्तकारी रोकने और ज़रई पैटर्न को मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक ढालने के इक़दाम करें। कश्मीर में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। भावलपुर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह कम होना शुरू। विहाड़ी में हेड इस्लाम और मेलसी साइफन पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का अखराज 82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड।
जिले में 94 देहात और मौजाजात सैलाब से मुतासर हुए। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की तादाद 76,000 हो गई। 65,000 एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब है। नौशहरा फिरोज के मकाम पर भुट्टी के करीब एक और जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से 5 गांव पानी में डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई फसल डूब गई। दादू में सैलाब से मुतासरा कच्चे के गांव अब्दुल गनी चांटियों में घर की दीवार गिर गई। मां और 3 साल की बेटी जान बहक। राजनपुर में परेशानियों में घिरे सैलाब से मुतासरा जोड़े के हाथ बेटी की पैदाइश ने खुशियां बिखेर दी। खवातीन की बड़ी तादाद बच्ची को देखने के लिए आ रही है। मां का कहना है कि खौफ की इस फजा में बेटी की पैदाइश ने कुछ वक्त के लिए तमाम गम भुला दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहदों में मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ली शोली से मुलाकात। सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाक चीन दोस्ती को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन तेज हो गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 356 मुकदमात दर्ज कर लिए। 789 इंक्वायरियां भी शुरू कर दी गईं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक मुहिम के दौरान सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ पोस्टें नुमायां हुई, जिस पर NCCIA ने मुलव्वस अफराद पर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मवाद फैलाने के इल्जाम में 52 मुकदमात दर्ज किए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 9 मई के वाकयात की तफ्तीश के दौरान पुलिस की मुआवरत में भी कलीदी किरदार अदा किया था और मुश्तबा अफराद के डिजिटल रिकॉर्ड और पुरानी पोस्टों का तज्जिया करके ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए थे जिनकी बुनियाद पर लाहौर, सरगोदा और मियांवाली में कई मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कई मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनका मकसद गलत मालूमात को फैलने से पहले ही रोकना है। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदेही की हिदायत करके नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आलमी बैंक के एक सरकारी मंसूबे से 10 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद की खुर्द का स्कैंडल बेनकाब, जिसमें जालसाजी के जदीद तरीकों और एक सरकारी बैंक की मुमकिन मिलीभगत के जरिए रकम निकाली गई। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जुलाई 2025 को सरकारी अकाउंट से निकाली गई। हालांकि सूबाई महकमा खजाना ने 25 जून 2025 को तमाम मंसूबों के फंड्स मुंजमद कर दिए थे, जो नए माली साल 2025-26 के लिए 24 जुलाई 2025 तक बहाल नहीं हुई थी। प्रोजेक्ट इंतजामिया का दावा है कि चेक अथॉरिटी लेटर और रेफरेंस नंबर जाली थे, जबकि बैंक ने तस्दीक के बगैर इतनी बड़ी रकम जारी कर दी। पाकिस्तान 26 सितंबर को बीजिंग में होने वाले CPAC कमेटी के इजलास में कराकरम हाईवे फेज 2 के लिए 502 अरब रुपए की फंडिंग की दरख्वास्त करेगा। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने CPAC के तहत मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास के एजेंडे में कराकरम हाईवे फेज 2 के लिए फंडिंग हासिल करने की दरख्वास्त भी शामिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बताया कि कराकरम हाईवे के फेज 2 की 100 किलोमीटर नई अलाइनमेंट के लिए लागत बढ़कर 502 अरब रुपए हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 142 और मुखालफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। फ़लस्तीन का खैर मकदम। इसराइल ने 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है।
बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई अमन माहिदे को खतरे में डाल सकती है। कतर की सालिसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का अफगान सफारत खाने का दौरा। अफगान सफीर से अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगान शहरियों के इनखला से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के साथ न्यूयॉर्क में शाही पर मुलाकात में ट्रंप के आला मुशीर और अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी शामिल। व्हाइट हाउस के शाही की तस्दीक। मुलाकात की तफसीलात नहीं बताई गई। कतरी वज़ीर आज़म की जुम्मे को व्हाइट हाउस में नायब सदर जेरी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ 1 घंटा तवील मुलाकात हुई। न्यूयॉर्क शहर का डेमोक्रेटिक मेयर बनने के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि मुंतखब हुए तो वो पुलिस को हुक्म देंगे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार कर ले। ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि ये इकदाम जाहिर करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी क़वानीन पर अमल करता है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन जाहिर किया है कि ममदानी न्यूयॉर्क मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने उनकी मुमकिना जीत का सबब अवाम की बगावत से ताबीर किया है। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। एशिया कप क्रिकेट का हाई वोल्टेज मैच पाक भारत टाकरा कल होगा। मैच की तैयारियों के लिए भारतीय टीम आज आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। पाक भारत मैच के टिकट्स की मांग में बेपनाह इजाफा। कराची में एम ए जिन्नाह रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके में जाँ भाग नौजवान की वालिदा ने गोदाम मालिकान के खिलाफ हर्जाने का दावा कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि जानलेवा हादसात एक्ट के तहत हर्जाने की मद में 5 करोड़ 37 लाख रुपए का दावा दायर किया गया है। 21 अगस्त को एम ए जिन्नाह रोड पर पटाखों के गैर कानूनी गोदाम में धमाका हुआ, जिसमें 16 साल का सैयद असद शाह जाँ भाग और सैयद असफर शाह शदीद जख्मी हुआ। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक फैक्ट्री और गोदाम मालिकान की गफलत की वजह से हलाकत हुई और मुकदमे के इंदराज के बावजूद वहां से अब तक फैक्ट्री मुंतकिल नहीं की गई। कौमी एयरलाइन ने टोरंटो कनाडा के लिए अपनी तमाम परवाजें आज से 27 सितंबर तक मुअत्तल कर दी। मुसाफिर परेशान। ज़राए के मुताबिक वजह तैयारों की कमी और पुर्जा जात की अदम फराहमी है। कौमी एयरलाइन टोरंटो के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन 2 बोइंग 777 तैयारों के जरिए ऑपरेट करती है। एक तैयारा लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से ग्राउंड है, जबकि दूसरा तैयारा मेंटेनेंस के दौरान गैर मायारी जैक्स के इस्तेमाल पर बोइंग कंपनी को रिपोर्ट होने पर ग्राउंड हो गया। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक फ़ज़ाई ऑपरेशन बोइंग 777 तैयारों की मेंटेनेंस के लिए मुअत्तल किया गया। दोनों तैयारों का 3 हफ्तों तक तकनीकी मुआयना और पुर्जाजात की तब्दीली की जाएगी। अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन हुक्काम CAA का सेफ्टी ऑडिट करके पाकिस्तान से रवाना हो गए। अमरीकी टीम गुज़श्ता हफ्ते आई थी। ज़राए के मुताबिक ऑडिट में कामयाबी से पाकिस्तान की अमरीका में परवाज़ों की बहाली मुमकिन होगी। पायलट्स लाइसेंस स्कैंडल के बाद अमरीका ने सिविल एविएशन अथॉरिटी की कैटेगरी 1 से 2 कर दी थी। तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर अमरीका में लैंडिंग पर 5 साल कबल पाबंदी लगाई गई थी। इसराइल के गजा सिटी पर मुतादिद ताज़ा फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी। शुमाली गजा के इलाके शेख रिजवान में रिहायशी इमारतें धमाका खेज़ मवाद से उड़ा दी। इसराइली हमलों में गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। एक ही ख़ानदान के 14 अफराद भी शहदा में शामिल। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा में नस्ल कुशी के लिए $8 अरब फंडिंग की मंजूरी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज इसराइल के दौरे पर रवाना होंगे। नेपाल में पार्लियामेंट को तहलील करके अगले साल 5 मार्च को इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक सदारती दफ्तर ने इंतखाबात का ऐलान अबूरी वजीर आजम की तकरीर के बाद किया।
नेपाल में जेन जी मुजाहरों के बाद साबिक चीफ जस्टिस को अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ होने वाले मुजाहरों में 51 अफराद हलाक और 1300 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीकी क़दामत पसंद तज़ियाकार चार्ली कर्क के मुबैना कातिल की शनाख्त 22 बरस के टायलर रॉबिन्सन के नाम से की गई। फैमिली के मुताबिक टायलर तज़ियाकार को नापसंद करता था, कहता था कि चार्ली कर्क नफरत से भरा शख्स है। टायलर बंदूकों का शौकीन था, अक्सर शूटिंग रेंजेस में जाता था। मुल्ज़िम यूटा के इलाके वाशिंगटन में 6 कमरों के मकान में रहता था। टायलर को मंगल को अदालत में पेश किया जाएगा और उसे सज़ाए मौत का सामना हो सकता है। अमरीका ने 32 इदारों को तिजारती पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। पाबंदियों की जद में आने वाले 23 इदारे चीन से ताल्लुक रखते हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत, ईरान, तुर्की और यूएई के इदारे भी फहरिस्त में शामिल हैं। रूस और इत्तेहादी बेलारूस ने नेटो के दरवाजे पर मुश्तरका जंगी मशकें शुरू कर दी। रूस और बेलारूस की मशकें पोलैंड की सरहद के करीब जा रही हैं। नेटो ने रूस की सरहद पर ऑपरेशन ईस्टर्न गार्डन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। रूस के कैमचटका रीजन के मशरकी साहिल के करीब 7.1 शिद्दत का जल्जला। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। जारी की गई सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। और लेजेंड अदाकार लहरी के बरजस्ता जुमलों की ताजगी आज भी बरकरार। लहरी को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए।